Hey guys, welcome to my channel. Today we will learn about conditional and looping constructs. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आता है इफ स्टेटमेंट। हम इफ स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग और कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम उसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। इफ़ के सिंटैक्स में इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन होता है और उसके नीचे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, जैसे इफ़ एल्स, इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ़। हाउ इफ वर्क्स? लेट्स नेम दिस एरो एज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हम इसमें 4 केसेस के बारे में जानेंगे। पहला है केस 1, कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो पाइथन इंटरप्रेटर उसे चेक करेगा और लाइन 1 एग्जीक्यूट करेगा। केस 2, कंडीशन 1 इज़ फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज़ ट्रू। पाइथन इंटरप्रेटर पहले कंडीशन 1 को चेक करेगा, फॉल्स होने के बाद वो कंडीशन 2 पर जाएगा और उसके ट्रू होते ही लाइन 2 एग्जीक्यूट करेगा। केस 3, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू हैं। इस केस में जो फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। केस 4, नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। इस केस में वो सिर्फ एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम जानेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। अगर एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ होता है तो उसे हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। अगर आउटर इफ़ के कंडीशन ट्रू नहीं है तो इनर इफ़ के कंडीशन के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब हम सारे वेरिएशंस ऑफ इफ़ को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इफ़ एग्जीक्यूट तभी होता है जब हमारी कंडीशंस ट्रू हो। पहला है सिंगल इफ़। मैंने x को ट्रू डिक्लेयर किया है एंड इफ़ x इज़ ट्रू द पाइथन इंटरप्रेटर शुड प्रिंट द स्टेटमेंट। लेट्स सी द आउटपुट। सिंस x वॉज ट्रू हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अगर x ट्रू नहीं होता तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता, इसलिए हम एल्स यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स में अगर इफ़ का कंडीशन ट्रू नहीं हो पाता तो एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर वेरिएबल x की वैल्यू फॉल्स होती तो मेरा आउटपुट एग्जिट आता। हम अपने इफ़ में मल्टीपल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें इफ़ एलिफ एंड एल्स यूज़ करना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू 0 है। हमारा इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है, एलिफ कंडीशन भी ट्रू नहीं है, सो एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। हम एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे मल्टीपल कंडीशंस ट्रू होते हैं तो जो फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इस एग्जांपल में मैंने x की वैल्यू ट्रू डाली है और मेरा इफ़ कंडीशन और एलिफ कंडीशन दोनों ही ट्रू है। इस केस में हमारा फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होता और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। Now let's see the implementation of nested if. Let's take the previous example itself. I have 2 ifs. एक outer है और एक inner है।
अगर मेरा आउटर इफ ट्रू है तो वो इनर इफ में जाएगा। अगर मेरा इनर इफ ट्रू है तो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट येस एक्स इज बुल प्रिंट होगा। और अगर मेरा इनर इफ फॉल्स है तो वो इनर इफ के एल्स पे जाएगा। अगर मेरा आउटर इफ फॉल्स है तो आउटर इफ का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हम जानेंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क। उसके दो टाइप्स होते हैं, फॉर एंड वाइल। फॉर लूप में हम डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग कोई भी सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप तब यूज़ किया जाता है जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स श्योरली मालूम हो। फॉर लूप दो तरीके के होते हैं, एक ईच आइटम के लिए यूज़ होता है और दूसरा ईच इंडेक्स के लिए यूज़ होता है। द वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। सो व्हेन टू यूज़ वाइल एंड फॉर, हमें वाइल लूप कब यूज़ करना चाहिए और फॉर लूप कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस के बारे में मालूम हो श्योरली, तब हमें फॉर लूप यूज़ करना चाहिए। और अगर हमें नहीं मालूम हो तो हमें वाइल लूप यूज़ करना चाहिए। अदर मिसलेनियस स्टेटमेंट, इसमें आता है पास हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास लिखने के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। नेक्स्ट है कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जितने भी दूसरे स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं और नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक यूज़ होता है अनकंडीशनली लूप एग्जिट करने के लिए। अब हम वाइल लूप और फॉर लूप को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो व्हेन वी नो द नंबर ऑफ रेपिटेशंस टू बी मेड, वी यूज़ फॉर लूप। पहला सिंटैक्स है फॉर लूप का, फॉर ईच आइटम। मैंने एक लिस्ट लिया है और मैंने उसके सारे आइटम्स एक एक करके प्रिंट किए हैं। अब हम दूसरा सिंटैक्स देखेंगे। दूसरा सिंटैक्स फॉर ईच इंडेक्स के लिए है। मैंने फॉर आई इन रेंज लिया है और इसमें मैंने स्टार्ट एंड स्टॉप डाला है, मैंने स्टेप नहीं डाला है। अब मैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर रही हूँ। अब हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। When we are not sure about the number of repetitions to be made, we use while loop. While loop checks for the condition and then execute the statements. मैंने एक वेरिएबल लिया है j जिसकी वैल्यू 3 है और मैंने एक कंडीशन डाली है कि जब तक j इज़ ग्रेटर दैन 0, j में से 1 माइनस होगा। अब मैं सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर रही हूँ। सो अंटिल j की वैल्यू ट्रू थी, वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ और जैसे ही वो फॉल्स हुई वाइल लूप रुक गया। अब मैं आपको बताऊंगी नेस्टेड लूप्स के बारे में। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो उससे नेस्टेड लूप्स कहते हैं। इसमें मैंने सेम लिस्ट यूज़ किया है जो मैंने पहले यूज़ किया और मैं लिस्ट के एलिमेंट और लिस्ट के ईच एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट्स प्रिंट कर रही हूँ। अब हम जानेंगे अदर मिसलेनियस स्टेटमेंट्स के बारे में। पहला है पास, जो कि नल स्टेटमेंट भी कहलाता है। मैंने एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू ट्रू है और मैंने एक कंडीशन डाला है इफ़ x इज़ ट्रू देन पास एल्स प्रिंट फॉल्स। सो सिंस हमारा पास इज़ अ नल स्टेटमेंट, कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। सी, इसका कोई भी आउटपुट नहीं आया। अब हम जानेंगे कंटिन्यू एंड ब्रेक के बारे में। जानेंगे कंटिन्यू के बारे में। मैंने एक लिस्ट लिया है जिसका नेम वर्ड है और मैंने उसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे आई कैन नॉट डू दिस। इसमें मैं अपना नॉट एलिमेंट प्रिंट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं एक फॉर लूप लिख रही हूँ जिसमें मैं फॉर लूप में एक कंडीशन लिख रही हूँ कि अगर मेरा एलिमेंट आई
नॉट के इक्वल है तो नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट कर दो, एल्स उस एलिमेंट को प्रिंट करो। अब हमारे आउटपुट में नॉट नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे ब्रेक के बारे में। ब्रेक अनकंडीशनल एग्जिट के लिए यूज़ होता है। मैंने एक वेरिएबल लिया है आई जिसकी वैल्यू 0 है और मैंने वाइल कंडीशन ली है कि जब तक आई जो हमारा वेरिएबल है वो 10 से छोटा है तब तक आई पे 2 प्लस करते रहो। अगर आई की वैल्यू 6 है तो उसे ब्रेक कर देना है, एल्स कंटिन्यू करना है। जब आई की वैल्यू 6 हो गई हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो ने हेल्प किया है तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।